Hello friends, hi. I Dinesh Lakra, English language teacher, professional spoken tutor and motivational speaker. Give you a very warm welcome to my YouTube channel Pro Spoken Class. If you are new to my channel, you are kindly requested to subscribe my YouTube channel for the latest notifications of my new uploaded educational and informative videos. And being good English lovers, do like and share my videos. It inspires and means a lot to me. Thank you very much. Friends, once again I am really very excited. Why? Because today also I am in a lush green field and in a flourishing field where there is completely greenness everywhere. I am very happy. So friends, without delaying, come on, let's get started today's class. एक बार फिर से भी फ्रेंड्स, आज इस स्पोकन सेशन में आपके स्पोकन क्लास को थोड़ा और एनरिच करने के लिए, आपकी इंग्लिश को और थोड़ा बेहतर और सुंदर बनाने के लिए और आपके मुंह से निकलने वाले हर एक बात को कि आप इंग्लिश में बोल सके, एक बार फिर से भी नए टॉपिक के साथ मैं प्रेजेंट हूँ. क्या आप तैयार हैं फ्रेंड्स? आर यू रेडी? If you are ready, come on, let's get started today's class. Friends, today we are gonna talk about would have. आज एक बार धांसू टॉपिक वुड हैव के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स. ओके, स्मैशिंग टॉपिक, वेरी सिजलिंग टॉपिक. आइए हम वुड हैव के बारे में बात करें. फोकस करते हैं दो वर्ड्स पे. वुड हैव दो वर्ड्स के मिक्सचर से बनता है फ्रेंड्स. ओके, दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स. आइए देखें, पर थोड़े से सेपरेटली बात कर लेते हैं ताकि आप लैंग्वेज में बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकें. सो फ्रेंड्स, क्या फ्रेंड्स यहाँ पे वुड एंड हैव. तो वुड के बारे में क्या, जब इसे सेपरेटली आप एक एक करके स्टडी वन बाय वन जब आप इसे स्टडी करते हैं तो वुड क्या है फ्रेंड्स, इसे हम कंसिडर करते हैं विल के पास्ट फॉर्म के रूप में. तो विल और वुड, हालांकि हम वुड को पास्ट फॉर्म कह लेते हैं, वुड माफ़ कीजिए विल का पास्ट फॉर्म कह लेते हैं, पर फिर भी क्या दोनों ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स, दोनों ही सेम सेंस देते हैं. ओके, अगर आप विल के बारे में, जैसे कि हमने विल के क्लास में ये कहा था कि विल फ्यूचर का एक प्लेन टाइम वर्ड है. हर वो काम जिसको करने की आपकी इच्छा है, अभी करी नहीं, आप करेंगे, इस बात को बताने के लिए विल आता है. अपने आप को बताने के लिए आई एंड देन विल एक्शन के फर्स्ट फॉर्म के द्वारा इस सेंस को पूरा करता है ये. अगर आप ये कहना चाहते हैं क्या कि कल मैं रायपुर जाऊँगा, तो क्या बोलते हैं, विल गो टू रायपुर टुमारो. ओके, लेकिन अगर आप विल के प्लेस में वुड भी यूज़ करें, रिप्लेस करते हुए कहें आई वुड गो टू रायपुर, दोनों ही में से सेम ही सेंस आता है. लेकिन क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स? डिफरेंस होता है फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ फीलिंग और इमोशन का. हालांकि स्पोकन इंग्लिश में या लैंग्वेज के अंदर में विल एक्टिवली 90% वे पे इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर के प्लेन टाइम वर्ड के रूप में, और वही 10% हम वुड का यूज़ करते हैं. हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम है, बट फिर भी फ्रेंड्स यह इमोशन से भरा हुआ है, ये सेंटीमेंट से भरा हुआ है. तब अगर आप ये कहें कि मैं रायपुर जाऊंगा कल, आई विल गो टू रायपुर. ओके, आपने कहा एक काम है, आप इस काम को करेंगे, यानी कि रायपुर जाना एक एक्शन है जिसको आप काम करेंगे, यानी कि इच्छा है जाने की, आप करेंगे. ओके, बस इतनी सी मामले है, राइट. लेकिन अगर आप इसे वुड लगा करके कहते हैं तो क्या आपका फेशियल एक्सप्रेशन अलग होगा. आप कहेंगे यू नो व्हाट टुमारो आई वुड गो टू रायपुर. यानी कि रायपुर जाने में आपका जब इमोशन जुड़ जाता है तो आप कहते हैं फ्रेंड्स क्या मैं वहाँ जाऊँगा, आई वुड गो टू रायपुर. क्यों? वहाँ पे कौन रहते हैं? मेरे रिलेटिव्स रहते हैं. यू नो देयर माय मौसी लिव्स. ओके, माय मदर सिस्टर लिव्स देयर एंड शी फॉन्डल्स मी अलॉट. वह मुझे बहुत दुलार करती है. तो इस मामले में उस एक्शन को करने में क्या होगा, आपको फीलिंग होगी फ्रेंड्स, और आपके फेशियल जेस्चर्स क्या होंगे, फुल ऑफ चेयरिंग, वो चेयर करेंगे फ्रेंड्स. इसलिए आप वुड के बारे में बात करते हैं. अगर बहुत सारे एक्शंस में हम क्या वुड लेकर के बात करते हैं, इसका मतलब फ्रेंड्स उसमें इमोशन होता है. हालांकि 10% रूप में हम लैंग्वेज में इस वुड का इस्तेमाल करते हैं और विल 90 वे पे इस्तेमाल किया जाता है. ओके, सबका अपना अपना जगह है फ्रेंड्स. हम हर एक्शन को करने के मामले में फीलिंग्स भी तो नहीं दिखा सकते, काम समझ के हम कर लेते हैं, है ना फ्रेंड्स. तब यहाँ पे हम देखते हैं हैव. वुड के बाद में हैव है फ्रेंड्स. तो हैव प्रेजेंट के टाइम वर्ड के रूप में अगर आप अकेले इसका सेपरेशन के साथ स्टडी करें तो क्या कहते हैं, यह प्रेजेंट का टाइम वर्ड है. लैंग्वेज में काम चलते चलते जब पूरा होता है तब इसका इस्तेमाल करने के लिए हम हैव लेते हैं. ओके, परफेक्शन टू शो द परफेक्शन ऑफ एनी एक्शन वी टेक एक्शन थर्ड फॉर्म अलोंग विद हैव. तब हम कह लेते हैं कि चलिए अभी आपको क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप कुछ लिख रहे हैं, यू आर एडिंग समथिंग. जैसे पूरा हुआ लिखने का काम आप क्या कहते हैं, आई हैव रिटन इट. सो लाइक दैट. तब आइए हम ओवरऑल वुड हैव के बारे में बात करने का समय ले पूरी तरह से. एब्सोल्युटली हम इसके बारे में बात करने का समय ले फ्रेंड्स. तो वुड हैव
वुड एंड हैव, वुड हैव। सो फ्रेंड्स ये पास्ट के टाइम वर्ड के रूप में कंसिडर किया जाता है। जब आप वुड हैव को वुड एंड हैव के कॉम्बिनेशन से बना वुड हैव को देखते हैं तो ये पास्ट के टाइम वर्ड को शो करता है फ्रेंड्स। तब किस प्रकार की बातों को बताएगा, ये पास्ट के बारे में। तब फ्रेंड्स जरा समझिए इसका इस्तेमाल किस प्रकार के सेंस में हम करेंगे, आखिर क्या होगा, फिर क्या होगा सेंस। फ्रेंड्स घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आइए हम इसे समझें। तो चूँकि वुड हैव पास्ट का टाइम वर्ड है, एक्शन का थर्ड फॉर्म भी अपने साथ लेगा ये, तब सेंस ऐसा है फ्रेंड्स कि पास्ट के किसी निश्चित समय में किसी काम को किए जाने की पूरी तरह से संभावना थी, यानी कि किसी काम के होने की पूरी संभावना, द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी एक्शन इन द पास्ट टाइम, इन द सर्टेन टाइम, इन द डेफिनेट टाइम, देयर वाज कंप्लीट एक्सपेक्टेशन दैट वर्क वुड हैव बीन डन। वो काम बिल्कुल भी क्या है, हो जाने की परिस्थिति में है फ्रेंड्स, यानी कि पास्ट टाइम के किसी निश्चित समय में किसी काम के होने की संभावना पूरी की पूरी है, लेकिन फिर भी आप पाते हैं कि वो काम पूरा हुआ नहीं। जैसे थोड़ी देर के लिए समझिए, आपके फ्रेंड ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, वो रायपुर जाएंगे, राइट। उन्होंने टिकट भी बुकिंग करी एंड ही वॉज एब्सोल्युटली रेडी टू गो ओवर देयर, जाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार था। और जिस दिन में जाने की बात थी वह समय भी तय था और वह भी व्यक्ति तैयार था, और सब मामला पूरी तरह से यह था कि रायपुर सामने वाला व्यक्ति एक पर्टिकुलर टाइम पे चला ही जाएगा और उसके बाद में वहाँ दिखेगा नहीं, राइट। लेकिन आप जब उस व्यक्ति से दूसरे दिन शाम में फिर से मीट कर जाते हैं, आप देखते हैं, ओ माय गॉड दिस पर्सन इज स्टिल हियर, ये तो अभी भी यहीं पे है। इन्होंने कहा था कि मैं रायपुर जाऊंगा, गया नहीं। ओ भाई साहब क्यों नहीं गए रायपुर, यानी कि कार्य के होने की संभावना पूरी तरह से, ट्रेन भी था उधर पे एंड टिकट वाज आल्सो देयर एंड ही वाज आल्सो रेडी, एवरीथिंग वाज देयर, लेकिन काम तो चूँकि हुआ नहीं। ओके, संभावना के होने के बावजूद नहीं हुआ। हम पूछते हैं कि भाई साहब फिर आपने रायपुर गए क्यों नहीं, व्हाई डिडंट यू गो टू रायपुर यस्टरडे। बंदे ने बोलते हैं कि भाई साहब मौसम ख़राब था, नहीं तो मैं चल दिया होता। तो ऐसे परिस्थिति में पहले आप रीज़न लगा दीजिए फ्रेंड्स, फिर एक प्यारा सा कंजक्शन ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं अदरवाइज़। ओके फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद में अपने आप को बताने के लिए आई एंड देन वुड हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म ले लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, क्या बोलना होगा, मौसम ख़राब था भाई साहब, नहीं तो मैं गया ही होता। द वेदर वॉज अपसेट, और कैन बी सेड द वेदर वॉज एडवर्स, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन टू रायपुर, मैं गया होता। या फिर रीज़न कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, मम्मी ने कहा बच्चे मत जा इस बार, नहीं तो मैं चल दिया होता, मदर ने मुझे रोक लिया, मदर फॉरबिड मी टू गो फ्रॉम, ओके मदर फॉरबिड मी टू गो, मम्मी ने मुझे रोका, मना किया जाने से, नहीं तो मैं चल दिया होता, मदर स्टॉप्ड मी फ्रॉम गोइंग, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन टू रायपुर। तो इस प्रकार से आप बात करते हैं फ्रेंड्स। कुछ और भी एक्शन ले लीजिए, जैसे सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं एक लैपटॉप लूँगा, उन्होंने अमाउंट भी बहुत अच्छे से रखा, हिज माइंड वॉज ऑल्सो सेट टू बाय एंड द शॉप वॉज ऑल्सो ओपन, everything, the possibility of happening of that action was absolutely completely complete there, लेकिन फिर भी एक्शन पूरा हुआ नहीं। तब बोलते भाई साहब आपने तो कहा था, you spoke that you would buy a laptop, आपने डिसाइड किया था टाइम भी, आपने क्यों नहीं खरीदा, आप तो गए भी थे वहाँ पे। सामने वाले व्यक्ति ने कहा मेरे पसंद का लैपटॉप नहीं तो मैंने ज़रूर खरीद लिया होता। ओके, देयर वर सो मेनी लैपटॉप्स बट आई डिड नॉट लाइक एनी ऑफ द लैपटॉप्स, मेरे को कोई भी लैपटॉप पसंद नहीं आया भाई साहब, नहीं तो मैं क्या किया होता, मैं खरीद लिया होता, अदरवाइज आई वुड हैव परचेस्ड वन फॉर मी। तो इस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति अपने लैंग्वेज के अंदर में वुड हैव को यूटिलाइज़ करता है फ्रेंड्स। वैसे वुड हैव के सेंसेस तो बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, लेकिन जिस सेंस में आज हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कृपया बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिए। आप कुछ भी आप कीजिए, कुछ भी बात कीजिए। कभी कभी व्यक्ति इसे अपने आप में अकेले यूज़ करता है, जैसे सामने वाला व्यक्ति जा रहा है फ्रेंड्स, राइट, सडनली उन्होंने ब्रेक लिया और वह एक अनुभूति से भर गया, ओ माय गॉड आई एम सेव्ड, बच गया, ठीक है, बाल बच गया, आई हैड अ हेयर ब्रेथ एस्केप, अभी तो एक्सीडेंट हो गई होती, एक्सीडेंट वुड हैव ऑकर्ड,
अभी दुर्घटना तो हो गई होती, अभी तो मैं गिर गया होता। आई वुड हैव फॉलन डाउन। अपने आप के बारे में व्यक्ति बात करता है, कभी कभी एहसास करता है। थैंक यू वेरी मच, मैं तो अभी गिर ही गया होता, अच्छा वो आपने मुझे पकड़ लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर होल्डिंग मी टाइटली, अदरवाइज आई वुड हैव फॉलन डाउन। मुझे गिर गया होता, मुझे लग गया होता, आई वुड हैव बीन हर्ट। ओके, सो लाइक दिस आप बात कर सकते हैं फ्रेंड्स लैंग्वेज के अंदर में वुड हैव को। वुड हैव पास्ट का टाइम वर्ड फ्रेंड्स, हैव के बाद में एक्शन का थर्ड फॉर्म लेना है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एंड पास्ट के किसी निश्चित समय में किसी काम के होने की पूरी संभावना, सामने वाले व्यक्ति ने अगर पकड़ा नहीं होता तो पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी थी गिरने की, लेकिन सामने वाले ने पकड़ लिया, बोलते हैं ओह मैं बच गया, ओके आई एम सेव्ड, थैंक गॉड, मैं तो गिर गए होते। ओके, अगर आप चलते चलते जा रहे हैं, ध्यान न रहे, अगर रास्ते में कुछ ऐसा चीज़ दिख जाए, राइट, आप उसके ऊपर में पाँव रखने को ही थे, और बाप रे मैं तो बच गया, नहीं तो ये तो मैं इसे ट्रैम्पल कर ही दिया होता, आई वुड हैव ट्रैम्पल्ड दैट, थैंक गॉड फॉर योर प्रोटेक्शन, अदरवाइज आई वुड हैव ट्रैम्पल्ड। यस और नो फ्रेंड्स। तो आप बहुत सारी बातें कीजिए फ्रेंड्स, वुड हैव इस्तेमाल कीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो मुझे जानने दीजिए फ्रेंड्स। मैं अपने मिशन और विज़न के साथ में कि मैं आपको इंग्लिश बुलवा के रहूँगा। मैं पूरी तरह से भरसक प्रयास कर रहा हूँ फ्रेंड्स अपनी ओर से। मुझे पूरा आशा है कि आप सारे लर्नर्स भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एंड इन दिस ईयर 2020 यू आर बाउंड टू स्पीक इंग्लिश। आपका अंग्रेज़ी बोलना तय है फ्रेंड्स। बस मैं आप लोगों के लिए कुछ और बेहतरीन से ऑटो सजेशंस और साथ ही साथ अफर्मेशंस तैयार कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, क्योंकि अंदर से हमें बदलना है, एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आना है, तो हमें बदलाव बाहर से परिवर्तन के साथ साथ में अंदर से परिवर्तन की ज़रूरत है। ये सुनो, तब मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ को प्रिपेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। बहुत जल्दी वह आपके लिए आपकी सेवा में हाजिर होगा। आप उसे महसूस करेंगे कि वह कितना मूल्यवान है। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से भी आपको मैं थैंक्स कहता हूँ दैट यू स्टेड विद मी टू द वेरी एंड, and then I would be with you with next topic friends. Until then, very goodbye, take care of yourself, stay learning.